जय माँ बगलामुखी सभी दर्शकों को, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, आप बहुत ब्रिलियंट होने के बावजूद भी आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके घर में धन का आवागमन हो रहा है पर आपके यहाँ धन एकत्रित नहीं हो पा रहा है, या फिर आप राजनीतिक के क्षेत्रों में राजनीतिक के उच्च शिखरों को प्राप्त करना चाहते हैं, या मंत्री पद की प्राप्ति चाहिए, या टिकट चाहिए, या फिर राजनीतिक में आप खड़े हो गए हैं, आपको टिकट की प्राप्ति हो गई है, जीत हासिल करना है, तो आप ये सब चीज़ों के लिए माँ पीताम्बरा बगलामुखी का अनुष्ठान करें। माँ बगलामुखी की अनुष्ठान में इतनी ताकत है कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती है, धन वैभव यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा दिला सकती है। जो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी पूजा करके थक गए हैं, वो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करके देखें। आपके जीवन में अगर चमत्कारिक लाभ नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा। माँ बगलामुखी का चिंतन स्मरण जो करते हैं उनके ऊपर कभी भी शत्रुओं का कुप्रभाव नहीं पड़ता, उनकी कभी भी जो कामना होती है वह ऐसा नहीं होता कि कभी पूर्ण नहीं हुआ, अवश्य में 110% वह कामना परिपूर्ण होती है। चाहे वह राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वह नौकरी का हो, चाहे वह व्यवसाय का हो, चाहे वह कार्य क्षेत्र का हो, चाहे वह विद्या क्षेत्र का हो, क्योंकि माँ पीताम्बरा बगलामुखी जो भी भक्त इनका चिंतन स्मरण या अनुष्ठान या साधना करते हैं उनके ऊपर शीघ्र कृपा करती है। लेकिन ध्यान रहे, और सब देवी देवताओं का पूजन करना बड़ा ही साधारण है, बहुत ही सरल है और निर्भयता पूर्वक करनी चाहिए। लेकिन माँ बगलामुखी का अनुष्ठान साधना सिद्धि बड़ा ही सोच समझ करके करना चाहिए, और हमेशा गुरुओं के सानिध्य में जो इनके उपासक हैं, जो इनके जानकार हैं, उनके ही बताए मार्ग पर, उनके ही बताए गए अनुष्ठान के पर आप अनुष्ठान करें, नहीं तो इसका कुप्रभाव भी पड़ सकता। यहाँ तक कि हमने देखा है कि अगर माँ बगलामुखी का अगर कोई अनुष्ठान करते हैं और मंत्र अगर थोड़ा भी गलत हो जाता है तो इमीडिएटली तत्क्षण मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे विनंती है कि कृपया पहले इसकी साधना को पर कोई गुरु के सानिध्य में बैठ करके सीखें, या जैसे बताया जा रहा है उस प्रकार करें, नहीं तो विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करेंगे। आप देखेंगे आपके आज तक जो बड़े बड़े कार्यों से जो सफलता की प्राप्ति नहीं मिल पाई है, 110% आपको माँ बगलामुखी का अनुष्ठान से प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा गया है मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णम पीताम्बरा माल्य विभूषितांगी देवी स्मरामि धृत मुद गरिवैरी जिह्वाम। जो माँ भगवती बगलामुखी का चिंतन स्मरण करते हैं उनका 110% कार्य पूर्ण होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है, क्योंकि इसको ब्रह्मास्त्र कहा गया है। करना कैसे है? जब भी माँ भगवती का आपको अनुष्ठान करना है, किसी साधना को करना है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, या कोई मनोकामनाओं की पूर्ति करना है, या कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको मैं मंत्र बता रहा हूं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम। सर्वदुष्टा नाम के जगह पर जो शत्रु, जो दुष्ट आपको परेशान कर रहे हैं बिना मतलब का, आप सही हैं तो उनका नाम उसमें लगाएं। सर्वदुष्टा नाम के जगह पर उसका नाम लगा के दुष्टा नाम, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धिम विनाशाय फट स्वाहा। ये मंत्र को आप पीला आसन पर बैठकर पीली हल्दी की माला से आप 31 दिन जाप करेंगे। आप देखेंगे आपके ऊपर आश्चर्यचकित कर देने वाला प्रभाव प्राप्ति होगी, और वह शत्रु जो आपके ऊपर कुप्रभाव डालना चाहता है,
जो आपका विनाश करना चाहता है वही शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे, वो आपका शुभ चिंतक हो जाएगा। माँ की कृपा इतनी होती है। अगर मंत्री पद चाहिए, राजनीति के उच्च शिखरों को प्राप्त करना हो, चुनाव में जीत हासिल करना हो, तो माँ बगलामुखी का चिंतन, अनुसरण, अनुष्ठान सर्वे सबसे ज़्यादा फलदायी, सबसे ज़्यादा शुभदायी और 110% उसकी विजय होती है जो भी माँ बगलामुखी का चिंतन या अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि माँ बगलामुखी दयालु है, कृपालु है और भक्तों के ऊपर बहुत जल्दी रीझ जाती है। जो भक्त हृदय से माँ का वंदन करते हैं उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आती है और उसके जीवन के सारे मनोकामनाएं पूर्ण करती है माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी।